नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने नेचुरल गार्डन में लगी हुई सर्दी के मौसम की सब्जियां व फल दिखाऊंगा। इस बेड पर हमने पालक लगाई हुई है और यह सभी सब्जियां व फल हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाए हुए हैं। कुछ पालक के पत्तों के ऊपर आपको छेद नज़र आएगा, यह किसी कीट द्वारा खाई हुई हैं। और इस पत्ते पर आपको एक बेहद ही खूबसूरत कीट नज़र आ रहा है। हम अपने नेचुरल गार्डन में किसी भी कीट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। पालक के पत्तों का साइज देखिए, काफ़ी बेहतर साइज है। नेचुरल तरीके से उगाने की वजह से इन सब्जियों का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। इस बेड पर हमने चने लगाए हुए हैं। जिन पौधों पर लाल फूल आए हुए हैं वह काले चने हैं और जिन पर सफ़ेद फूल है वह सफ़ेद चना है। इस बेड पर हमने मूली लगाई हुई है और कुछ मूलियां हमने पहले हार्वेस्ट कर भी ली हैं। इन मूली के पत्ते पालक के पत्तों के समान होते हैं। यह अगेती मूली होती हैं। इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और यहाँ पर कुछ शलगम लगी हुई हैं। बेड की एक साइड पर टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर शलगम लगी हुई हैं। शलगम का साइज दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत ही मोटे साइज की शलगम लग रही हैं और इन पौधों के अंदर हमने सिर्फ एक आध बार पानी ही दिया है। और पानी के अलावा इन पौधों के अंदर कोई भी खाद नहीं डाली गई है। पत्तों का साइज देखिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। यह सिर्फ नेचुरल गार्डनिंग करने की वजह से हुआ है। और जिन शलगम की हार्वेस्टिंग कर ली गई है उनके पत्तों को यहीं पर डाल देते हैं ताकि कुछ समय के बाद गल सड़कर एक प्राकृतिक खाद का रूप ले ले। यहाँ पर फूल गोभी की पौध लगी हुई हैं। यहाँ पर हरे प्याज लगे हुए हैं और यह शिमला मिर्च का पौधा है। छोटे से पौधे पर ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यह भी फूल गोभी का पौधा है। कुछ समय के बाद इन पौधों पर फूल गोभी आनी शुरू हो जाएंगी। इस बेड पर हमने हरा धनिया लगाया हुआ है। यहाँ पर धनिया का साइज छोटा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर केले के पौधों की छांव आती है। कुछ बथुए के पौधे भी अपने आप ग्रो हो गए हैं।
और यह देखिए, यहाँ पर भी बथुए के पौधे अपने आप ग्रो हो गए हैं। और यह पौधा बहुत ही लाजवाब वैरायटी का पौधा है। पिछली बार इस पौधे की हाइट लगभग 7 से 8 फीट के करीब हो गई थी और पत्तों का साइज आम बथुए के पत्तों से 4 से 5 गुना बड़ा होता है। यहाँ पर हल्दी लगाई हुई है। हमने अपने फलदार पौधों की बराबर में हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं ताकि हल्दी के गुणों से पौधों की जड़ों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इस बेड पर भी हमने हल्दी लगाई हुई है और यह बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से उगी हुई है। इस पर लगी हुई घास से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। इस हल्दी की हम हार्वेस्टिंग अब की बार नहीं करेंगे, इसको अगले साल हार्वेस्टिंग करेंगे। और अनार के पौधे पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यह अनार का पौधा हमने 1 साल पहले अपने नेचुरल गार्डन में लगाया था। अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। अब की बार इस पौधों पर कुछ फलों लेंगे हम। इसकी हाइट लगभग 7 फीट के करीब हो गई है। और यह देखिए, सर्दी के मौसम में भी तोरी की बेल अपने आप ग्रो हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर तोरी का वेस्ट डाल दिया गया था। यहाँ पर मटर के पौधे लगे हुए हैं और यह मटर के पौधे हमने अपने देसी बीज से ग्रो किए हैं, जो पिछले साल हमने पौधों पर ही मटर सूखने के बाद बीज इकट्ठा किया था। बहुत ही लंबी लंबी मटर लगती हैं और खाने में बहुत ही मीठी होती हैं। यहाँ पर पत्ता गोभी के पौधे लगाए हुए हैं। यह लेमन ग्रास का पौधा है। और यह सफ़ेद चंदन का पौधा हमने अपने नेचुरल गार्डन में लगाया है। यहाँ पर फूल गोभी के पौधे हैं। यह भी चंदन का पौधा है। इस बेड पर हमने फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे लगाए हुए हैं। बैंगन के पौधों पर बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन की चमक देखिए, बहुत ही खूबसूरत बैंगन लगा हुआ है। यह टमाटर का पौधा मैं अपने टेरेस से लेकर आया था और बाकी टमाटर के पौधों पर फ्लावरिंग व फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इस टमाटर के पौधे पर छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। यह वाटर एप्पल का प्लांट है। इस प्लांट पर भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और इस बेड पर हमने टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। सभी टमाटर के पौधे स्वस्थ हैं। और यह हमारे नेचुरल गार्डन में
390 एप्पल का प्लांट है। 1 साल पहले हमने अपने नेचुरल गार्डन में यह लगाया था। इसकी हाइट लगभग 7 फीट के करीब हो गई है। टमाटर और मिर्च के पौधों के अंदर हमने कम मात्रा में पानी देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्लांट के अंदर पत्ता मरोड़ की समस्या आती है, जो सिर्फ ज़्यादा पानी की वजह से होती है। बेड के इस हिस्से पर हमने मूली लगाई हुई है। यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। कुछ अचारी मिर्चें अभी भी लगी हुई हैं। मिर्च के पौधों पर लाल व हरी मिर्चें लगी हुई हैं। यह हमारे पिछले साल के मिर्च के पौधे हैं, जिन पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिर्चें लगती हैं। इन लाल मिर्चों को हम सुखा लेते हैं और बाद में उनका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद हमें मार्केट से मिर्चें खरीदनी नहीं पड़ती। और यह देखिए, करेले की बेल से अपने आप बीज ग्रो हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में करेले की बेल लगी हुई हैं। कुछ बेलें अभी भी ग्रो हो रही हैं। यह नारियल का प्लांट है, जो हमने बीज से ग्रो किया है। यह दूसरा नारियल का प्लांट है। यह पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा है। और यह तीसरा नारियल का प्लांट है। यह सबसे बड़े साइज का है। इसका कारण यह है कि इस पौधे पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती है। इतनी ज़्यादा करेले की बेल ग्रो हो गई हैं, कुछ बेलों को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। यह सभी करेले की बेल अपने आप नेचुरल तरीके से ग्रो हुई हैं। पपीते के प्लांट पर बड़े साइज के पपीते पक रहे हैं। एक पपीता इस साइड भी पका हुआ है और खाने में यह बहुत ही मीठे होते हैं। अंगूर की बेल पर लगे हुए अंगूरों का रंग अपने आप चेंज हो रहा है। अंगूरों का रंग लाल रंग का होने लगा है। इस पपीते के प्लांट पर भी पके हुए पपीते काफ़ी लगे हुए हैं और गुच्छों में पपीते लगे हैं। यह हमारे नेचुरल गार्डन में इलायची का पौधा लगा हुआ है। यह पौधा भी हमने पिछले साल लगाया था। यह छोटा सा प्लांट लगाया था। इलायची के पौधे से के बराबर से अलग अलग ब्रांचें निकलती रहती हैं और एक झुंड सा बन जाता है और इस पौधे से इलायची की खुशबू आती है। यह इलायची का दूसरा छोटा प्लांट है। यह पाइनएप्पल का प्लांट है। यह अंगूर की दूसरी बेल पर अलग साइज के अंगूर लगे हुए हैं। इनका कलर भी अलग होता है। लेमन के पौधे पर
कैटरपिलर बैठा हुआ है। यह तितली के बच्चे होते हैं। और यह प्लांट ऑल टाइम लॉन्ग सीडलेस लेमन का प्लांट है। इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अंगूर की बेल पर नए पत्ते ग्रो हो रहे हैं। यह बेल कुछ समय पहले मैंने अपने नेचुरल गार्डन में लगाई थी। यहाँ पर हाइब्रिड मिर्चें लगी हुई हैं और यह पाइनएप्पल के प्लांट लगे हुए हैं। यह हमने पाइनएप्पल के फल से ऊपर वाला हिस्सा काट कर ग्रो किए हैं। यहाँ पर ब्लैक अंगूर की बेल लगी है। यह पूसा की बेहतरीन वैरायटी है। इस साइड हमने अंगूर की बेल लगाई हुई है। अभी ज़्यादातर फलदार पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम इन फल के पौधों पर आया हुआ है। यह लॉन्ग सीडलेस लेमन का प्लांट है, जिस पर लेमन पीले हो रहे हैं। अब की बार साइज इनका थोड़ा सा छोटा है। गर्मी के मौसम में इन प्लांट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े साइज के लेमन लगे थे। प्लांट के ऊपर अलग अलग साइज के लेमन लगे हुए हैं। एक लेमन इस साइड छिपा हुआ है। और कुछ छोटे साइज के ऊपर भी लगे हुए हैं। गुलाब के पौधों पर लाल रंग के बेहद खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। और बोगनवेलिया की बेल पर भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में फूल लगे हैं। मोरिंगा के प्लांट पर ड्रमस्टिक लगी हुई हैं। यह ड्रमस्टिक हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बोगनवेलिया की बेल पर सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। मोरिंगा के फूल देखिए। और यहाँ पर गुलाबी कलर के फूल लगे हुए हैं। मोरिंगा के प्लांट पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई है। और बादाम के प्लांट पर इस साइज के बादाम लगे हुए हैं। और इस दूसरे बादाम का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब यह पकने की कंडीशन पर आए हुए हैं। यह हमारे नेचुरल गार्डन में कई ब्रांचों वाला पपीते का प्लांट है। जिस पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पपीते लगे हुए हैं। साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संख्या में पपीते पेड़ पर पके हुए हैं। और खाने में यह बहुत ही मीठे होते हैं। बहुत ही बड़े साइज का यह प्लांट है। लगभग 15 फीट के करीब इसकी हाइट जरूर है। प्लांट के चारों तरफ पके हुए पपीते लगे हुए हैं। यह इस प्लांट की मेन ब्रांच है। और इसकी कई ब्रांचें निकली हुई हैं।
इस साइड की ब्रांच पर भी अभी पपीते लगने शुरू हो गए हैं। पपीते के दूसरे प्लांट पर भी पपीते लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।